ये बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है, जिससे कि एक दिन में ही आपकी प्रेगनेंसी 100% हो जाती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है, उसकी बॉडी को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो पीरियड आते हैं, उसके बाद उसका ओवुलेशन होता है, उसके बाद जो है अंडा और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद उसका जो है इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनका जो है पीरियड मिस होता है, उसके बाद एक हफ्ते के 1 वीक के बाद जो टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करती है, तो उनका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहला चरण होता है फ्रेंड्स कि बच्चेदानी का मुंह खुलना। इस बारे में आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तभी आपका एक अंडा बाहर आता है, तभी आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी, वरना आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो बच्चेदानी का मुंह आखिर खुलता कब है? दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में? आखिर खुलता कब है? या फिर जो है पीरियड में, पीरियड के बाद, या फिर महीने में कितने टाइम बच्चेदानी का मुंह खुलता है? ये चीजें जाननी आपको काफी जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो ये जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपके क्वेरी पे आपको जवाब दिया जाएगा, और आपके क्वेरी पे वीडियो जरूर बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि जब एक महिला का पीरियड आता है तो उस समय सभी को पता है कि बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, क्योंकि जो पीरियड आता है, पीरियड में ही जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, जो कि शिशु के लिए हर महीने तैयार होती है, वो बाहर निकलती है। इसके बाद अंडा होता है, जो कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ रहता है, वो वहीं पे फूट जाता है, वो बाहर निकलता है। तो जो अंडा है, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वहां पे जो यूट्रस में वो बनती है, तो ये सारे चीज को आपके, यानी कि समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में जितनी गंदगी है उसको आउट करने के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और ये पीरियड का साइकिल, जो पीरियड होता है वो होता है, ये हर महिला में निश्चित है, ये नेचुरली चीज है, ये प्राकृतिक चीज है, ये होना ही होना है। तो फ्रेंड्स, जब होता है तो क्या होता है, उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि जब आपकी पीरियड आती है उसी समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। उसके बाद जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, 4 दिन 5 दिन खत्म हो जाता है, जब यानी कि खत्म होने के कगार पे आ जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी फ्लो खत्म हो जाती है, तो बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। यहाँ पे बच्चेदानी का जब मुंह बंद हो जाता है तो यहाँ पे आप कितना भी रिलेशन में रह लें, आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसके लिए आप लाख ट्राई कर ले, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। हाँ, उसकी बात अलग है कि अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है। देखिए फ्रेंड्स, कितने लोगों को ये नहीं पता है कि पीरियड की साइकिल किसे बोला जाता है। तो डियर, यहाँ पे मैं आपको आप लोग तो वीडियो देखते हो, स्किप कर करके वीडियो देखते हो, तो वीडियो के बारे में कुछ समझ में तो आता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखने की जो आदत है आप लोगों को। तो जो पीरियड की साइकिल होती है वो उसे बोलते हैं कि जैसे कि आपका पीरियड इस महीने 10 तारीख को आया, अगले महीने जब 10 तारीख को आने वाला है, तो जो 10 तारीख है और जो अगला महीना 10 तारीख है, उसके बीच में जो दिन आता है, यानी कि 10 तारीख को पीरियड आ गया तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये जो दिन होता है इसी को बोला जाता है पीरियड की साइकिल। तो आप अपने कैलेंडर पे नोट करिए कि इस मंथ 10 तारीख को पीरियड आया, और मंथ भी अगर आपको 10 तारीख को आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक दिन ऊपर नीचे होता है, ये तो चलता है, क्योंकि कभी 30 का मंथ हो जाता है, कभी 31 का मंथ हो जाता है, तो एक दिन पीरियड में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ओवुलेशन में भी ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपको अगर पीरियड जो है, पीरियड की साइकिल 35 दिन की होती है, 40 दिन की होती है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। ये 20 दिन की होती है, 25 दिन की होती है, 21 दिन की होती है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि आपका हार्मोन जो है डिसबैलेंस है, और हार्मोन को कैसे ठीक करें, मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए कि हार्मोन को कैसे ठीक किया जाता है। तो हार्मोन को सबसे पहले अपने खान पान से आप ठीक कर सकते हो। अपने खान पान में चेंजेस करिए, आपका हार्मोन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीरियड की साइकिल इसे बोला जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि पीरियड की साइकिल किसे बोला जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि
पहला तो आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है पीरियड में, और दूसरा जब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि जब एक अंडा फॉलिकल से बाहर निकलता है, वहां पे आपका उसी स्टेज को ओवुलेशन बोला जाता है। उसी समय उसके 24 घंटे या फिर 12 घंटे पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और अंडा जो है बाहर निकल के आपके फिलिपियन ट्यूब में आ जाता है। और जब फिलिपियन ट्यूब में आ जाता है तो वहां पे अपने स्पर्म का तलाश करता है। अगर वहां पे आपने रिलेशन रखा होगा तो वहां पे उसे स्पर्म मिल जाएगा, अगर नहीं रखा होगा तो स्पर्म उसे नहीं मिलेगा। और जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो जो अंडे की सेल्फ लाइफ होती है केवल 24 घंटे होती है, और वहीं पे वो 24 घंटे बाद मर जाएगा। 24 घंटे बाद जब मर जाएगा तो फिर आपको अगले मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसी समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, थोड़ा बहुत खुलता है, और इसी समय आपको रिलेशन में कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि आपका अंडा जो है फर्टिलाइज हो जाए। 80% अगर आप ओवुलेशन को समझ लिया, ओवुलेशन को ट्रैक कर लिया तो 80% आपका काम हो गया, बिल्कुल हो गया। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगी, रिलेशन रखने में अपना थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगी तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये बात हुई। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपका इस समय जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो प्रेगनेंसी होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब आपका अंडा निकल जाता है तो आपकी बच्चेदानी की मुंह आखिर कितने दिनों तक खुली रहती है? तो ये बच्चेदानी की मुंह फ्रेंड्स अंडा निकलने के 24 घंटे पहले खुलती है और अंडा निकलने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक खुली रहती है, उसके बाद तो क्लोज होती है। क्योंकि इस बारे में भी कितनी महिलाओं को जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का भी कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि इसी टाइम पे आपका ओवुलेशन होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर आपको बार बार पीरियड के 10वें दिन से ही फॉलिकल करने के लिए बुलाएगी। तो जब फॉलिकल डॉक्टर करेगी तो फॉलिकल में आ जाता है कि आपका अंडा कब निकलने वाला होता है, तो बार बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और इसी चीज को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि जो ओवुलेशन का संकेत होता है उसे समझेंगी। तो घर बैठे ही आप ओवुलेशन को ट्रैक कर सकती हैं, ओवुलेशन को समझ सकती हैं, और जब भी अंडा निकले तो आप अपने कांटेक्ट में हो जाइए और आपका अंडा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका तीसरी बार आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो जब आपका जो है छोटा सा जगोट आपके यूट्रस में चिपक जाता है, 9 मंथ वहीं पे उसकी स्टे होती है। उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ये जो बच्चेदानी है वहीं पे क्लोज हो जाता है। जब अंडा निकल जाता है उसके 2 से 3 दिन तक खुला रहता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद खुलता है आपकी डिलीवरी आती है तब। अब ये हर महीने आपको नहीं खुलेगा, हर महीने आपको पीरियड नहीं आने वाले, हर महीने आपको ओवुलेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक अंडा जो है ज़यगोट का रूप ले लिया है, एक अंडा जो है बच्चा का रूप ले लिया है और आपकी बॉडी में दूसरी प्रक्रिया चलना शुरू हो गई है। तो ये हर महीने अब आपको ये प्रोसेस नहीं होगी। जब अंडा जो है बच्चा का रूप नहीं लेगा तो फिर से दोबारा हर महीने ये प्रोसेस आपको होगी, जब तक आपके जो बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये फिर वहीं पे रुक जाता है। अब ये तीसरी बार खुलता है जब आपकी डिलीवरी होगी, तब जब डिलीवरी होती है तो 10 सेंटीमीटर तक आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसी समय आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, आपकी डिलीवरी सीजर में है। कि अगर आखिर जो बच्चेदानी का मुंह है कब खुलता है, दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में, आखिर खुलता कब है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ओवुलेशन है उसका कोई जैसे कि ठीक ठिकाना नहीं है कि ओवुलेशन आपको दिन में होगा, रात में होगा, दोपहर में होगा, भोर में होगा। उसी तरह आपके बच्चेदानी का मुंह भी कभी भी खुल सकता है, दिन, दोपहर, रात, कभी भी खुल सकता है। इसका कोई भी ये लॉजिक नहीं है कि नहीं बच्चेदानी का मुंह सुबह ही खुलेगा, शाम ही खुलेगा, रात ही खुलेगा, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो ओवुलेशन जो है, अगर आपका पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो मैं हर महिला को 4 से 5 डेट देती हूँ कि आपको अपने ओवुलेशन में 30 दिन की ओवुलेशन है तो 16वें दिन आपका ओवुलेशन का डेट आता है तो 16वें दिन में मैं आपको 4 से 5 डेट देती हूँ। 14वें दिन से मैं आपको डेट देती हूँ कि हो सकता है कि 15 तारीख है उसको 15 तारीख को रात को 12 बजे के बाद आपका अंडा निकले, या फिर हो सकता है 16 तारीख को 12 बजे के बाद निकले, या फिर पहले निकल जाए। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आप रिलेशन रखते हो तो जो आप रिलेशन रखते हो, जो पुरुष का स्पर्म होता है वो आपके बॉडी में 4 से 5 दिन जीवित रहता है। तो 4 से 5 दिन के बीच में 1-2 बार और रिलेशन रख लीजिए, वहां पे आपके
जो फ्लिपियन ट्यूब है वहां पे ये जो स्पर्म है वो डिपॉजिट होता रहता है और जो ही आपका अंडा निकलता है उसको फर्टिलाइज कर लेता है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। दूर हो गई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।